द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड आशीष मसीह एक बार फिर से अपनी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है मसीही जीवन में ठोकर का कारण। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या वाकई हमारा जीवन ऐसा है कि जिससे किसी को ठोकर ना लगे? क्या वास्तव में हम ऐसा एक जीवन जी रहे हैं जिसके द्वारा लोग उत्साहित होते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं? या हमारे जीवन से आज भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि दूसरे देखने वाले ठोकर खाते हैं? यदि वास्तव में हमारे जीवन में आज ये कमियां हैं कि हमें देखकर कोई भी ठोकर खा रहा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, या हमारे चर्च का हो या अन्य समाज का, यदि कोई भी हमारे जीवन से ठोकर खाता है, यानी कि हमारी कोई भी गलती दूसरों को गलत काम के लिए उकसाती है, तो ये एक भयानक पाप है जिसके विषय में परमेश्वर बहुत ही स्पष्टता के साथ हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपनी जिंदगी ऐसी ना जिएं जिससे किसी को भी ठोकर लगे, कोई भी हमारे द्वारा बिगड़े ना। आज कई जवान व्यक्तियों का चाल चलन कुछ ऐसा हो गया है कि दूसरे उनके द्वारा सिर्फ ठोकर खा रहे हैं। तमाम जगहों पर आज देखा जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा कितना अधिक गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। आज मसीह समाज के भी भाई बहन, बेटे और बेटियां अश्लील वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और खुद भी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत ही शर्मिंदगी का कारण है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए आप एक ठोकर खा रहे हैं और एक ठोकर खिलाने का कारण बन रहे हैं? क्या परमेश्वर हमें इसी काम के लिए चुनता है? प्रभु ने कहा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज वो पवित्रता कहां चली गई है? क्यों हम अपनी जिंदगी को ऐसी राह पर ले जा रहे हैं? क्यों हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं? क्यों हम ऐसी चीजों की डिजायर करते हैं जिन चीजों के द्वारा दूसरों को ठोकर लग सकती है? आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कल हमारे लिए देखकर दूसरे जो हमसे छोटे हैं वही काम करना आरंभ करते हैं। यदि आप एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो आपको लगता होगा कि मैं तो अपने पैसे से सिगरेट पी रहा हूं, मैं तो अपने पैसे से ड्रिंक करता हूं या कोई भी पान मसाला खाता हूं, मैं किसी को उकसाता नहीं, मैं किसी को बिगाड़ नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पल आप कोई सिगरेट, धूम्रपान या किसी प्रकार का नशा करते हैं, उस वक्त यदि आपकी कलीसिया का या आपके पड़ोस का या आपके परिवार का कोई भी आपसे छोटा व्यक्ति आपको देखता है, तो उसके मन में भी उसी काम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, क्योंकि वो आपको ऐसा करते हुए देख रहा है और वो आपको जानता है। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो खुद भी करने लग जाए। आपका अपना भाई, आपकी अपनी बहन भी ऐसे काम कर सकते हैं। आइए कुछ देर बाइबल में देखते हैं कि क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि गलत राह पर चल रहे हैं और दूसरों को भी गलत राह पर चलने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसों के लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मत्ती की पुस्तक उसके 18 अध्याय पद 6, 7 और 8 और 9 में देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने वर्णन किया है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता। क्योंकि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। परमेश्वर कहते हैं कि इन छोटों में से अगर किसी एक को भी आपने ठोकर खिला दी, आपके कामों के द्वारा, आपकी बोलचाल के द्वारा, आपके पहनावे के द्वारा, आपके किसी भी प्रकार के एक्शन के द्वारा, किसी भी सोच विचार के द्वारा अगर आपसे छोटे लोग ठोकर खा रहे हैं, तो याद रखिए ये एक भयंकर पाप है जिसकी सजा परमेश्वर ने यहां बताई है कि उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो व्यक्ति गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को ठोकर खिलाता है, आपका जीवन दूसरों के लिए नरक जाने का कारण है। क्योंकि आज जो कार्य बुरे बुरे आप कर रहे हैं, कल आपके बच्चे करेंगे, आपके छोटे बहन भाई करेंगे, आपके चर्च के विश्वासी करेंगे, अन्य बहनें और अन्य भाई आपके द्वारा बिगड़ेंगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसा व्यक्ति तो गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। अब आप अपने आप को जांचिए, क्या आपके किसी भी कार्य से क्या दूसरे बहन भाई बिगड़ तो नहीं रहे?
कोई आपका ऐसा कार्य जिसके द्वारा आपके पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा तो नहीं बिगड़ रहा, कोई आपकी कलीसिया का सदस्य तो नहीं बिगड़ रहा? अगर यस ऐसा है तो आज अपने आप को चेंज कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये क्या है, भयंकर अपराध है। आप दूसरों को नरक भेजने का काम कर रहे हैं। यदि आप किसी को स्वर्ग ले जा नहीं सकते तो आप नरक में भी ना भेजें। यदि आप खुद को नहीं बचा सकते तो दूसरों को मरवाने का काम आप ना करें, उनको नरक में भेजने का काम आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप दोषी ठहरते हैं। कलाम में लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, क्योंकि संसार में ठोकरों का लगना तो अवश्य है, आप उसका कारण ना बने। अन्य जाति या दूसरे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, यदि वे ठोकर का कारण बनते हैं तो उनके लिए आग और गंधक तैयार है। लेकिन प्रिय भाई, आप तो प्रभु को जानते हैं, फिर आप क्यों ऐसा अपराध कर रहे हैं कि आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति पाप में गिर जाए? या लिखा है, यदि तेरा हाथ या पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। यहां तक बाइबल स्पष्टता के साथ कहती है, यदि कोई शारीरिक अंग भी आपका ठोकर खिलाता है तो आप उस अंग के उस काम को बंद कर दीजिए, यानी उसे काट कर फेंक देने के समान ही है। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में नशे की आदत से मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे अपनी जिंदगी में, तो आपको उस नशे को छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसी संगति छोड़नी पड़ेगी जो आपको पाप की ओर लेकर जा रही है। ऐसे दोस्तों का साथ, ऐसे मित्र, ऐसी सहेलियां आपको त्यागनी पड़ेंगी जो बार बार आपको नरक के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। बार बार आपको मित्र लोग जो दारू पिलाने में या किसी प्रकार के नशे के लिए अधीन कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसी मित्र मंडली, ऐसी सहेलियां, ऐसे फ्रेंड्स त्यागने पड़ेंगे जो आपके साथ साथ दूसरों को भी नरक के भागीदार बना रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी इन बातों का समर्थन नहीं करता, और कोई भी प्रभु का दास इन बातों में अगर उलझा हुआ है, कोई भी विश्वासी जन अगर इन पापों में उलझा हुआ है जिसके द्वारा दूसरों को ठोकर लगती है, तो याद रखिए आपको आज अवसर है, क्योंकि अभी आप जीवित हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं कर सकता। आज ही पश्चाताप करें, अपनी उस आंख को निकाल कर फेंक दें जो आपको नरक में ले जाएगी। इससे अच्छा है कि आप काने हो जाएं। मतलब ऐसी कोई भी प्रिय वस्तु जो आपके जीवन में आपको नरक की ओर लेकर जा रही है, हो सकता है वो आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, आपके पारिवारिक लोग हो सकता है कि वो आपका मोबाइल फोन, आपका टैबलेट या कोई भी गैजेट हो जो परमेश्वर से आपको दूर लेकर जा रहा है, जो दूसरों की ठोकर का कारण बन रहा है। हो सकता है आपका पैसा कमाने का घमंड, या आपकी जीविका का घमंड, या किसी भी प्रकार की आपको दौलत या शोहरत की चाह जो आपको प्रभु से दूर लेकर जा रही है। ऐसी तमाम चीजों को आपको आज त्यागना पड़ेगा। अगर आप नहीं त्यागेंगे तो एक दिन इसका परिणाम बहुत भयानक आपको झेलना पड़ेगा। ये समय है कि आप रिपेंट करें, प्रभु के पास लौट आएं और अपने जीवन में आइडेंटिफाई करें कि मेरे जीवन से कहीं दूसरे ठोकर तो नहीं खा रहे। हो सकता है कि आपका अधिक धन की ओर झुकाव दूसरों के लिए भी उकसा रहा हो। आपको देखकर कहीं दूसरे लोग भी तो अधिक धनवान होने की बात नहीं करते। कहीं आपके द्वारा जो आप गाली गलौज करते हैं, दूसरे बच्चे तो गाली नहीं सीख रहे। आपके द्वारा किए गए नशे की आदतें कहीं दूसरे बच्चों या बड़ों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं है। कहीं आपके द्वारा फाइट करने के सीन जो आप दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, कहीं वो दूसरों को ऐसा पाप करने के लिए उकसा तो नहीं रहे। आपकी प्रार्थना ना करने की आदत, आपकी वर्शिप ना करने की आदत, चर्च ना जाने की आदत दूसरों को भी तो प्रेरित नहीं कर रही कि वो भी ऐसा करें। यदि ऐसा है कुछ भी, तो अपने जीवन से आज ही इन तमाम गलतियों को सुधार लें, क्योंकि इनके लिए भयंकर दंड खुदा ने ठहराया है। और कहा है, भला होता कि उस बड़ा चक्की का पाट उसके गले में डालकर गहरे समुद्र में फेंक देता। यानी अनंत आग में डालने की बात यहां पर हो रही है। आज ही अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन से प्रभु को महिमा दें, दूसरों को कलाम सिखाएं, खुद भी सीखें, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें। आपका जीवन दूसरों को नरक से बचाने वाला हो, ना कि नरक में भेजने वाला। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे। आमीन।